श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दोस्तों हर हर महादेव। कैसे हैं आप दोस्तों? आज है मार्गशीर्ष का बड़ा सोमवार। अब आप कहेंगे कि इसे बड़ा सोमवार क्यों कहा जाता है? मार्गशीर्ष का बड़े सोमवार को इसलिए बड़ा सोमवार कहा जाता है, किसी भी महीने का जो पहला सोमवार पड़ता है उसे बड़े सोमवार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आज आपको रात्रि के समय पर शिव शक्ति के नाम के 2 दीपक लगाने हैं अपने घर पर ही। बहुत से लोग अपने परिवार को लेकर के चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं कि उनके परिवार में लड़ाई झगड़े रहते हैं, सुख शांति नहीं रहती है, धन संपदा की कमी है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा चिंतित में रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं परिवार को लेकर के। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा, तो उसके लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके और समझ करके मैं सोमवार के दिन के 4 उपाय लेकर के आई हूँ, जो कि शाम के समय पर आपको करने हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले उपाय की तरफ। 2 दीपक ले लीजिए, मिट्टी के 2 दीपक ले लिए। अब आपको पहले दीपक के बारे में बताते हैं कि पहला दीपक हमें किस प्रकार से करना है। आपको एक मिट्टी का दीपक ले लेना है। अगर आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको आटे का दीपक भी बना सकते हैं। उसमें डाल लेना है थोड़ा सा घी, देसी घी ही डालना है इसमें, और उसमें लगानी है आपको एक लंबी बाती, रुई की कॉटन की लंबी बाती बनाइए और आपको उसमें लंबी बाती लगानी है। लंबी बाती लगा ली। अब आपको थोड़े से चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने ले लिए। अब इसे लेकर के रात्रि के समय पर, शाम के समय पर, प्रदोष काल के समय पर आपको किसी भी वृक्ष के नीचे, आपके यहाँ कोई गमला हो, कैसा भी कोई वृक्ष हो, या आपको बेलपत्री का छोटा भी वृक्ष हो, बड़ा वृक्ष हो, जो भी बेलपत्री का वृक्ष हो, उसके नीचे आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है शिव शक्ति के नाम से, भोलेनाथ के नाम से। और उस दीपक के नीचे कुछ दाने चावल के, मतलब कुछ का मतलब ये नहीं है कि 2, 4 या 6, जो आपकी इच्छा हो, जितने भी थोड़े से दाने चावल के रख देने हैं। और 1 चुटकी चावल का दाना आपको उस दीपक में आपको डाल देना है और वो प्रज्वलित कर देना है और भोलेनाथ से कामना करनी है और सीधे घर चले आना है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं दूसरे दीपक के बारे में। दूसरा दीपक हमें किस प्रकार से लगाना है और कैसे लगाना है। अगर आपके कोई कार्य अटक रहे हैं, बहुत समस्या आ रही है, परिवार से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, तो आपको क्या करना है, एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए या आटे का दीपक ले लीजिए। ले लिया आपने, उसमें लगानी है आपको गोल बाती। कौन सी बाती लगानी है आपको दोस्तों? गोल बाती। गोल बाती लगा ली। उसमें भी आपको घी ही भरना है, मात्र घी भरना है आपको। उसमें घी भर लिया। अब घी भर करके आपको उसमें थोड़े से आपको काले तिल लेने हैं। काले तिल लेकर के आपको या तो अपने घर में कर लीजिए, अगर नहीं या तो शिव मंदिर चले जाइए। अगर आपके पास शिव मंदिर नहीं है, काफ़ी दूर है और आप वहाँ नहीं जा सकते, तो ये उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। अपने पास में कोई शिवलिंग हो, अपने घर में ही कोई शिवलिंग हो, तो वहाँ पर ये उपाय कर लीजिए। अब वहाँ पर जा कर के आपको थोड़े से काले तिल उस दीपक के नीचे रखने हैं और थोड़े से काले तिल 1 चुटकी उस दीपक में डाल लेने हैं और तुमरुका जी का नाम लेना है। कौन से किसका नाम लेना है दोस्तों? तुमरुका जी का। तुमरुका जी का नाम लेकर के वो दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। तुमरुका जी कैसी भी कोई कामना होगी, कैसी भी परिवार से जुड़ी हुई समस्या होगी या सफलता नहीं मिल रही होगी, तो इस उपाय को करने से जरूर ही आपके जीवन में खुशहाली जरूर आएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय है आपकी धन संपदा के लिए। अगर आपके यहाँ धन संपदा नहीं आ रही, तो आपको ये 2 कमलगट्टे लेने हैं। 2 कमलगट्टे ले लिए आपने और एक लेना है आपको बेलपत्री। बेलपत्री दोस्तों खंडित नहीं होनी चाहिए, एकदम प्यारी सी बेलपत्री हो, ठीक है। और फिर उसी के साथ में एक तांबे का कलश लेना है, उसमें जल भर लेना है अपने घर से। जल भर लिया। अब इस जल में ही थोड़ा सा गंगा जल जरूर डालिएगा, ठीक है। गंगा जल डाल लिया। इसे लेकर के आपको सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर शिवालय पहुंच जाना है। आपको ये प्रदोष काल के समय पर भी कर सकते हैं, और अब तो सुबह का टाइम तो हो चुका है, क्योंकि वीडियो पड़ेगी जब तक तो बहुत टाइम हो जाएगा। शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होने से भोलेनाथ हमारी कामना को शीघ्र पूरा करते हैं। ये सोमवार का दिन माता अशोक सुंदरी को समर्पित होता है, क्योंकि महीने का पहला जो सोमवार पड़ता है वो माता अशोक सुंदरी को समर्पित होता है। तो आपको क्या करना है, जो बेलपत्री लेकर के गए हैं, सबसे पहले हमें श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र का जाप करते हुए वो बेलपत्री भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है, रिद्धि सिद्धि का नाम लेकर के। और 1 कमलगट्टा आपको उस जल के पात्र में ही डाल लेना है और 1 कमलगट्टा आपको अपने हाथ में रखना है। कमलगट्टा दोस्तों अपने घर से ही डाल करके ले जाइए। अब आपको 1 कमलगट्टा जो आपके हाथ में है उसे भी रिद्धि सिद्धि के नाम से भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर आपको रख देना है दोस्तों। और फिर
जो कमलगट्टे का जल है उसे धीरे धीरे उस कमलगट्टे के ऊपर ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए रिद्धि सिद्धि माता का नाम लेकर के उसे धीरे धीरे समर्पित करते जाइए। कैसी भी धन से जुड़ी हुई समस्या होगी, या कर्ज होगा या कोई भी अन्य समस्या है धन से जुड़ी हुई, वो जरूर ही भोलेनाथ सुनेंगे और माता लक्ष्मी आपके यहाँ सदा सदा के लिए विराजमान जरूर होंगी। माता लक्ष्मी की कृपा और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अब चलिए दोस्तों जानते हैं तीसरा उपाय। दोस्तों अगर वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अब चलिए जानते हैं दोस्तों तीसरा उपाय। तीसरा उपाय है रोग के लिए। अगर आपके यहाँ रोग बीमारी है, सुबह सुबह उठते ही बहुत से लोगों की दवाई से ही शुरुआत होती है, मेडिसिन से ही शुरुआत होती है कि सुबह सुबह उठे, लाओ पहले मेरी दवाई दो, दवाई खाएंगे फिर उसके बाद में आगे दिन शुरू होता है। तो उसके लिए आपको ये उपाय करना है। क्या करना है, थोड़ी सी दुर्वा ले लेनी है। दुर्वा ले लिया आपने, दुर्वा आपको दोस्तों कहीं ना कहीं आपको इजीली दुर्वा मिल जाएगी। दुर्वा ले लिया आपने, अब आपको इसी के साथ ही जल भरना है। जल ले लिया, जल लेकर के और दुर्वा इतनी ले लीजिए, 5-5 दुर्वा ले लेनी है आपको 3 जगह। अब भोलेनाथ की शिवलिंग में आप सभी को तो पता है और मैंने भी आपको कई बार बताया कि भोलेनाथ की शिवलिंग में भोलेनाथ का पूरा परिवार समाया हुआ है, लेकिन भोलेनाथ की शिवलिंग में 3 स्थान बहुत ही विशेष और बहुत ही खास है। वो कौन से हैं? एक माता अशोक सुंदरी का स्थान और एक माता रानी का हस्तकमल, जिसे हम प्यार से कटिभाग भी बोलते हैं, और तीसरा है भोलेनाथ की शिवलिंग जो कि ऊपर का स्थान है। तो ये 3 स्थान बहुत ही विशेष होते हैं। अब आपको क्या करना है, भोलेनाथ की शिवलिंग के पास चले जाना है और सबसे पहले आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। अब आपको क्या करना है, जो दुर्वा लेकर के गए हैं 5 दुर्वा आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके जो कि बीमार रहता है, जो कि रोज सुबह सुबह दवा खाता है, और दूसरी 5 दुर्वा आपको माता रानी के हस्तकमल पर जो कि कटिभाग है वहां पर समर्पित करनी है। आपको ये मैं वीडियो में बता रही हूँ, इसी प्रकार से आपको समर्पित कर देनी है। और तीसरी जो 5 दुर्वा है वो भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करनी है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। निश्चित ही आपके घर से रोग बीमारी धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। दोस्तों बहुत ही सुंदर से ये उपाय है, सोमवार का दिन बहुत ही विशेष है। अब चलिए दोस्तों जानते हैं चौथा उपाय। चौथा उपाय है कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत क्रोध करता है या आपके घर में लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, कोई ना किसी बात पर कोई ना कोई झगड़ता ही रहता है, किसी न किसी व्यक्ति को इतना क्रोध आता है, घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, तो आपको क्या करना है, 5 लौंग लेनी है। 5 लौंग ले ली दोस्तों, 5 लौंग लेकर के आपको अपनी मुट्ठी में बंद कर लेनी है और इन लौंगों को लेकर के आपको पूरे घर में घूमना है। दोस्तों हमारे घर में नेगेटिविटी हुई होती है ना, तो वो भी इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। नेगेटिविटी के कारण ही हमारे घर में लड़ाइयाँ झगड़े रहते हैं तो धन संपदा नहीं आती, परिवार सुखी नहीं रहता, बहुत ही परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, कोई ना कोई परेशान बीमारी बनी रहती हैं। तो आपको क्या करना है, ये पूरे घर में लेकर के घूमना है, सिर्फ वॉशरूम छोड़ करके, और इसे लेकर के आपको सीधे भोलेनाथ के शिव मंदिर शिवालय में पहुंच जाना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको जल का पात्र नहीं ले जाना है। और ये 5 लौंग आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देनी है। अब धूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के, कौन से महादेव का नाम लेना है दोस्तों, अब धूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के ये 5 लौंग आपको समर्पित कर देनी है और थोड़ी देर वहीं बैठना है। और ये 5 लौंग आपको अपने घर पर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जिसको ज़्यादा क्रोध आता है, हर वक्त लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो वो बोल करके वो 5 लौंग आपको अपने घर उठा करके ले आनी है। फिर आपको वो लौंग किसी भी जल के पात्र में आपको डाल देनी है। गिलास ले लीजिए, लोटा ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए और उसे धीरे धीरे, जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उसे धीरे धीरे इस जल को आपको पिलाते रहना है। जब तक आपके पास ये जल बचे तब तक आपको पिलाइए। निश्चित ही भोलेनाथ आप पर कृपा करेंगे और उसका क्रोध जरूर शांत होगा। तो दोस्तों बहुत ही प्यारी सी जानकारी है, ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।